जरूरत है। मम्मी मैं जाकर आती हूँ। ठीक है बेटा, पैसे वैसे है ना? हाँ है। संभाल के जाना। हाँ, और लौटते समय मैं सपना को लेते हुए आऊंगी। ठीक है। कैसी हो कविता दीदी? ठीक हूँ भाई। नौकरी वोकरी लग गई? लग जाएगी। भगवान करेगा आपको नौकरी जरूर लगेगी। अच्छा अच्छा मम्मी। अच्छा बेटा। देखो नसीब, ये क्या उसकी उम्र है विधवा होने की? जल्दी जल्दी काम खत्म कर, सुना है पानी जाने वाला है। तो तुम्हारा जाने का फैसला पक्का है? एब्सोल्युटली दादी माँ। अगर कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर लो तो? आप जानती हो दादी माँ, जाना जरूरी है। आई नो दैट। फिर भी आप हर वक्त फिर इंसिस्ट क्यों करती हो जब आप जानती हो तो? देखो, अग्रवाल एंड मित्तल एसोसिएट्स के दीपक मित्तल की एक बेटी है चांदनी। वो हैंडीक्राफ्ट्स में डिग्री ले चुकी है और अब वो अपनी ही कॉटेज इंडस्ट्रीज की एक चेन लगाने जा रही है। वाओ। Well, she's good looking, talented, ambitious, and the only daughter. Not yet married? A girl like this in India? Incredible, incredibly. And Agrawal and Mittal Associates are worth some 600 crores. Incredibly, 600 crores. In dollars that would be... हाँ, और विक्रम, हाँ। वो चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। क्यों? एक बार देख लो उसे मिल लो एक बार जाने से पहले। देखो, it's going to be a great industrial alliance. और शेयर मार्केट्स वो तो तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ दादी माँ, पर शादी? ना। क्यों? एक बार जाने से पहले उसे देख लो। मेरा कल जाना बहुत जरूरी है दादी माँ। I have to leave tomorrow. मैं तुम्हारी टिकट ओपन रखती हूँ। रात तक सोच के मुझे जवाब दे देना। मुझे ऑफिस जाना है, वो पेपर साइन करने। हाँ ठीक है, लेकिन देखो विक्रम, उन्हीं पेपर्स पे साइन करना जिनमें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। Absolutely. हाँ, क्योंकि मैं वो पेपर्स को चेक कर चुकी हूँ। ठीक है? बाय। ये लो अंकल। देखो अंकल, आप मुझे गलत मत समझना। मैं जानता हूं कि ये काम आपके लायक, पर बेटा तुम इतना सोच क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें खुद ही कहा था कि मैं यूं ही बस घर में बैठा रहता हूं। नहीं अंकल, हमें तो 10 बार सोचना पड़ता है ना। इसमें सोचना क्या बेटा? सोचना क्या इसमें? देखो, अगर तुम ज्यादा सोचोगे ना तो तुम्हें मेरे लायक कोई काम नजर ही नहीं आएगा। हर काम छोटा लगेगा, क्योंकि तुम मेरी इतनी इज्जत जो करते हो, प्यार करते हो मुझसे। नहीं अंकल, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं समझता हूं बेटा, मैं सब समझता हूं। बेटे जब जवान हो जाते हैं ना तो उन्हें अपने पिता का काम करना अच्छा नहीं लगता। शर्म आती है उन्हें। उनको लगता है कि उनके होते हुए उनका पिता क्यों काम करे, है ना? विशाल भी ऐसा ही सोचता था। पर बेटा, तुम लोग ये नहीं सोच पाते कि बुढ़ापे में इंसान काम पैसे के लिए नहीं करता। इतना वक्त जमा हो जाता है ना उसके पास कि बस उसे खर्च करने के साधन ढूंढता है। तो तुम बिल्कुल सोचो मत बेटा। ये टाइपिंग का काम है तो क्या हुआ? विदेशों में लोग 70-70 साल की उम्र के हो जाते हैं, फिर भी काम करते हैं, पोते पोतियों के बाद भी। इंडिपेंडेंट इनकम, इंडिपेंडेंट लाइफ। तो बेटा, हमें भी तो उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, उनकी तरह करना चाहिए,
क्यों, हमें तरक्की नहीं करनी है क्या? वो अंकल, वो पैसे की बात। ना 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 ना, उसकी तुम चिंता मत करो। पैसे की बात तो मैं आराम से कर लूंगा। तुम तो मुझे ये बताओ कि मुझे काम क्या करना है। ठीक है, आइए। एक बात कहूँ माँ जी, अब ये बोलने को बहुत अजीब लगता है, पर माँ जी, मैं आपसे बहुत दिन से बात करने वाली थी, लेकिन बोल ही नहीं पाई। क्या बात है, बोल। माँ जी, मुझे अभी आपसे पगार नहीं चाहिए। क्यों? बस यूं ही। तू क्या नौकरी छोड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। मरने के बाद ही आपको छोड़ूंगी। तो फिर क्या बात है, कहीं जा रही है? नहीं नहीं, वो विशाल भैया मेरे भाई के माफिक था। मैं छोटी थी, मेरी माँ के साथ आती थी। माँ जी, मैं इसी घर में तो बड़ी हो गई हूँ। इस घर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपने, बाबूजी ने, करण ने, कविता दीदी ने। जब तक विशाल भैया थे तब तक उन्होंने। पर अब मेरा मन नहीं करता आपसे पैसे लेने का। देख शांता, ऐसे थोड़ी ना होता है। कारोबार तो चलता है ना, घर तो चलता है ना। अब किसी के चले जाने से ये सब बंद तो नहीं होता है ना। हम भी तो चल रहे हैं ना। अब जैसे विशाल के बाद भी हमें ये गृहस्थी चलानी है, वैसे तेरी भी तो एक गृहस्थी है, तो उसमें क्यों तब्दीलियां लाएगी? वो जैसी चल रही है चलने दे। पर माँ जी। नहीं शांता, नहीं बेटा। एक बात कहूँ माँ जी, कभी भी आपको अगर पैसे की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। देखो, सोचना नहीं, मैं आपको माँ जी बुलाती हूँ ना, आप भी मुझे बेटी की तरह समझना। जा काम कर ले। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ मैं आराम से अपना काम भी कर लिया करूंगा और मुझे शांति भी मिल जाएगी। सबसे अलग है ना। अंकल, आप अगर कल से आ जाएं तो। और नहीं बेटा, मुझे आज से भी काम करने में कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी मैं वीना जी को तो बता के ही आया हूं कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। वो समझ जाएंगे कि मैंने काम शुरू कर दिया होगा। नहीं अंकल, आप कल से ही आएंगे तो ठीक रहेगा। मैं तब तक ये सब साफ भी करवा लूंगा। देखो बेटा, तुम मेरी ज्यादा चिंता ना करो, मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी अंकल, आप कल से ही आइए। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? जी अंकल। सर, मेरे पापा है ना, उनमें बचपना बहुत है। वो बहुत बचकानी हरकतें करते हैं। कभी कभी तो इतना परेशान करते हैं कि मन करता है दीवार पर जाकर अपना सर मारूं। लेकिन फिर सर, उन पर प्यार भी बहुत आता है। वो शायद मुझे ऐसे देखकर बचपना करते हैं, अटखेलियां करते हैं। और फिर सर, मैं सोचता हूं करने दूं उन्हें जो वो करना चाहते हैं। पता नहीं कितने दिन और हैं वो हमारे साथ। सर, उन्होंने बहुत तकलीफें देखी हैं, इसलिए खुशी में भी आज मैं उन्हें रोकता नहीं हूं। मैं सर अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश रहता हूं।
माँ को, कविता को, सपना को, करण को और खास तौर से पापा को। बस भगवान से यही चाहूंगा कि उनके बाकी के दिन भी इसी तरह कटे। अच्छा सर, मैं बस यही भूल गई थी अपनी फाइल, इसलिए आई थी इसे लेने। कहीं और अप्लाई कर रही हो कविता? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना सर, कहीं ना कहीं तो। वो तो है ही, पर तुम चिंता नहीं करो कविता, मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूंगा। सिर्फ एक बार ये विक्रम को जाने दो, 2-3 दिन की तो बात है। अच्छा सर। ओके कविता, मैं भी तुम्हें ज्यादा देर रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो किसी भी वक्त यहां आ सकता है। Perdóname, señorita. I'm sorry. आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, महसूस तो नहीं है। आप ठीक हैं? आप ठीक तो है ना? Arriba. Where the hell has she gone, man? इसमें रोने वाली क्या बात है वीना जी? मैंने तो आपको खुशखबरी सुनाई है कि मेरी नौकरी लग गई है। और आप हैं कि इस उम्र में भी आपको नौकरी करनी पड़ रही है, और क्यों करनी पड़ रही है, क्या ये मैं नहीं जानती? हाँ तो ठीक है ना वीना जी, अब मैं किसी काम के लायक तो हो गया हूं, वरना तो यूं ही बेकार बैठा रहता था। अब कम से कम जिंदगी मेरा इस्तेमाल तो करेगी। क्या आपको तब भी ऐसा लगता था जब विशाल जिंदा था कि आप बेकार हैं, कि जिंदगी आपका बराबर से? देखो वीना जी, आज आप एक बात तो गांठ बांध ही लो, हम अपनी जिंदगियों का बंटवारा जब विशाल था और जब विशाल नहीं है उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग जिंदगियां हैं। वो दूसरी जिंदगी जब विशाल नहीं है, वो तो वैसे भी हम अपनी सांसों को गिरवी रखकर काट रहे हैं। ऊपर से उसकी यादें बार बार आकर हैरान कर जाती। बीना जी, अब तो कभी कभी उसकी यादों से नफरत सी होने लगती है, और कभी कभी ये लगता है कि जब यही सब होना था तो आखिर वो हमारी जिंदगी में आया ही क्यों?
ये कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? अगर विशाल हमारी जिंदगी में नहीं होता तो किस रोशनी के सहारे हम ये रास्ता तय करते? हाँ, यहाँ तक हमें पहुंचा के अंधेरा कर गया ना वो। लेकिन उसकी यादें, वो तो हमें रोशनी देती है ना। वीना जी, मैं उसकी यादों के सहारे नहीं जी सकता। मुझे विशाल की जरूरत है। मैं उसके बगैर अपाहिज हो जाता हूं। मुझे उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था वीना जी कि आज के बाद जब विशाल था, हम ये नहीं दोहराएंगे। पापा, आओ बेटा, आओ। कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। मुझे वहां विशाल के दफ्तर में नौकरी मिल गई है। अब विशाल जितनी बड़ी कुर्सी तो नहीं है मेरी, लेकिन ठीक है, जहां इतने सारे लोग काम करते हैं वहां मैं भी। और वैसे भी हमने अफसरों के काम तो कभी किए ही नहीं, हम तो बाबू ही थे। क्यों वीना जी, आप भी तो मुझे बाबूजी, बाबू राम कहकर ही बुलाती थी कुछ सालों तक, हाँ? मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाता हूं। आप बैठो, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो वीना जी के साथ, मैं बनाकर लाता हूं चाय। वीना जी, आज अदरक और इलायची वाली बना दो? नहीं, कड़वी नहीं करूंगा। मैं लाता हूं बना के। विशाल, मुझे अलग घर लेके दे दे। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। वीना जी, मैंने किया क्या? एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं हुआ। आइए। आप तो बीच में बोलिए ही मत। मेरी तौबा, मेरे मरे हुए बाप की तौबा, अब आपके साथ रहना मुमकिन नहीं है। अरे मेरे बाप की क्या मति मारी गई थी जो इनके हाथ में मेरा हाथ धर दिया। और देखिए वीना जी, ये बहस तो अभी शुरू नहीं करना, आप समझे? बाप की बात निकली तो वैसे माफ करना, मेरे साथ भी आपके बाप ने कुछ कम नहीं किया है। ये तो मैं हूँ जो अब तक जुबान बंद रखे हूँ। पापा नहीं, बोलने दे। क्यों जुबान बंद रखी है? क्या धोखा किया मेरे बाप ने आपके साथ? देखो बेटा, बाप की बात निकली तो कैसे छलांगे मार रही है। अरे तो क्यों ना मारू छलांगे? बरसों से यही एक बात सुनती आई हूँ मैं। बात क्या है बताओ? अरे बेटा, फ्रिज के अंदर एक कटोरी खीर पड़ी थी, पूरी की पूरी सफा चट कर गए। ओ बेटा, विश्वास नहीं कर रही है यार मेरा। वो गिर गई थी कटोरी। हाँ, और आपने वही कटोरी उठाई। बाकी के कटोरियों से आपको परहेज था ना? अच्छा ठीक है, मैं खाऊंगा खीर। हाँ, मेरा जी है, मैं खाऊंगा, जितनी मर्जी खाऊं। आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं अपनी जिंदगी जैसा चाहूं जीऊंगा। विशाल, इस आदमी को घर से बाहर निकाल, नहीं तो मेरे को अलग जगह पे रख दे। मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ। अरे एक तो बीमार, ऊपर से ये बचकानी हरकतें, पगला गई हूँ मैं। तो यार मेरी बात सुन, इन्हें अलग कर दे। पापा, मैं आपकी नौकरी लगवा देता हूँ मेरे दफ्तर में। हाँ, क्यों? क्या करूं मैं नौकरी? आपका मन लग जाएगा और फिर आप घर से भी बाहर रहोगे। और देख, बहुत कर ली मैंने नौकरी, कई साल तक जी लगा के कर ली। अब मैं ऐश करना चाहता हूं। बॉस बन के इस घर का बॉस। तुम करो नौकरी और खिलाओ हम सबको, समझे? खीर। मत। आप पूरी कटोरी खा गए? अरे कुछ नहीं हुआ था यार, वो गिर गई थी, अब उठाते उठाते थोड़ी चाट ली, उसमें क्या है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.